आज के इस बेरोजगारी वाले युग में उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका चल के आया है, जिसमें सैलरी आपको 1,37,000 से स्टार्टिंग होगी। जी हाँ, सही सुना आपने। इसमें सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग है 1,37,000 रुपया प्रति माह है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विदेश जाने के लिए सभी लोग एजेंट का सहारा लेते हैं। एजेंट के माध्यम से विदेश लोग जाते हैं और वो एजेंट जो होता है अच्छा खासा पैसा आपसे लेता है। किसी किसी से 1 लाख 2 लाख रुपया लेता है। उसके बाद पैसा देने के बाद ये डर रहता है कि आदमी फंस न जाए कहीं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो फंस भी जाते हैं। अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे एजेंट सब फंसाते हैं आपको विदेश में भेजने के नाम पे। एजेंट के माध्यम से अगर आप विदेश जाते हैं तो आपकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा कभी नहीं लग सकती जितना मैं बता रहा हूँ। 1,37,000 से स्टार्टिंग कभी नहीं लग सकती। और इसके बाद रिस्क तो बहुत हाई है ही। विदेश भेजने के नाम पर लोग ऑफिस खोल खोल बैठे हैं, फर्जी का ऑफिस बना बना कर बैठे हैं और वहाँ से भेजते हैं। 10 लोग को भेज देंगे, 2 लोग का नौकरी लगेगा सही से, 8 लोग बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिनमें कोई कौशल हो, कोई स्किल हो, किसी काम की जानकारी हो, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। वो भी फ्री में, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला। इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। और आपका चयन अगर होता है तो आपकी सैलरी 1,37,000 रुपये मिलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इजराइल भेजा जा रहा है। इजराइल एक देश है जहाँ पे आपको नौकरी करने के लिए भेजा जाएगा। अगर अभी की बात करें तो अभी कुल 4 ऐसे ट्रेड हैं जिसमें फिलहाल में भेजा जा रहा है, वर्तमान में भेजा जा रहा है विदेश। अगर आपको इस चारों काम में से किसी भी काम की जानकारी है या पहले आपने कभी काम किया है इसमें और आपके पास पासपोर्ट है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करिए। हो सकता है आपका चांस बढ़िया हो, आपका लक बढ़िया हो, शायद आपका चयन हो जाए, फिर आप हाई सैलरी का मज़ा उठा पाएंगे। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें जाने से पहले अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनवाना पड़ता है। तो मेरी पोस्टिंग इस समय जौनपुर ज़िला में है और जौनपुर ज़िला में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें जा रहे हैं, जिनका चयन हो गया है। बहुत लोग चले भी गए हैं। तो लोग आते रहते हैं, हमारे ऑफिस में आते रहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। क्योंकि मेरा काम यही है, पोस्टिंग मेरी CCTNS में है, तो मेरा काम यही है सबका चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना। तो लोग आते रहते हैं कि हमारा इंग्लिश में करिएगा या मेरे को जल्दी चाहिए, कुछ ऐसा करके आते रहते हैं। तो मैं उनसे पूछते रहता हूँ, जो भी इस योजना के तहत जा रहा है, इजराइल जा रहा है, उसको मैं पूछते रहता हूँ कि आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे आपने अप्लाई किया, कहीं पे पैसा लगा कि नहीं लगा, ये सारा डिटेल में पूछते रहता हूँ उनसे। और लगभग लगभग सभी लोगों का जवाब एक ही आता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इस पे बहुत ही अच्छे से इंक्वायरी करने के बाद, पूरे वेबसाइट की समीक्षा करने के बाद, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके साथ भविष्य में या वर्तमान में आपके साथ इसको लेके कोई फ्रॉड ना हो और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, बस एक वीडियो देखने के बाद आपको। फिर भी किसी जगह पे अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं रोजगार संगम .up.gov.in, रोजगार संगम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे देखिए दिया है पहले ही, इजराइल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। अब यहाँ पे मेन मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। नोट सबसे पहले देख सकते हैं, आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्री में 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। इसमें देखिए पात्रता की शर्तें, क्या क्या आप लोगों को मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। वांछित जो भी ट्रेड आप डाल रहे हैं, 4 ट्रेड है टोटल, चारों ट्रेड में कम से कम आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव नहीं है एक लेकिन जानकारी है काम के पास, तो आप चाहें तो एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से बनेगा तो कमेंट करिए, अपने ज़िला का नाम मैं बता दूंगा कहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं। और देखिए अभी में क्या क्या चीज़ में भर्ती हो रही है। फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर, अगर आप फ्रेमवर्क जो फ्रेम बनाते हैं, जो मान लीजिए ढलैया वगैरह कराना है, तो फ्रेम बनाते हैं ना, शटरिंग जो बनाते हैं लकड़ी का, उसके कारपेंटर का काम अगर आप जानते हैं तो आप जा सकते हैं। इसके बाद से आयरन बार बेंडिंग, मतलब
अगर आपका जो छड़ और होता है, छड़ को मोड़ा जाता है, ऐसे एक रामा जैसा होता है, लोहे का संरचना होता है जिसको पकड़ के जिससे मोड़ा जाता है छड़ को, या रिंग जो होता है ना, जो छत के ढलैया में काम आता है, जो रिंग लगा रहता है, ऐसे 4 कोने के आकार का होता है, उसमें तार और बांधना अगर आप जानते हैं तो भी आप जा सकते हैं। ये सिरेमैटिक टाइल्स वाइल्स का काम अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टरिंग अगर करना जानते हैं आप, कहीं घर का प्लास्टर कर सकते हैं, ढलैया में नाला कसना जिसको बोलते हैं कर सकते हैं, तो भी आप जा सकते हैं। इन चारों के लिए खुला है ट्रेड अभी। न्यूनतम योग्यता जो होती है इसमें नॉर्मल आपको अंग्रेजी जानना चाहिए, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और निर्माण ड्राइंग को समझने में सक्षम होना चाहिए। अगर इंजीनियर अगर आपको कोई ड्राइंग बना के दे रहा है कि इस टाइप का ड्राइंग है, इसको कैसे बनाना है, तो आपको समझ उतनी होनी चाहिए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। आयु सीमा जो है वो देख सकते हैं, आपका 25 से 45 साल जो आपका उम्र है, 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए जिसकी वैधता कम से कम 3 साल तक होनी चाहिए। और पासपोर्ट आवेदन रसीद का अपूर्ण दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, ये भी बता रहा है। उसको आपका पासपोर्ट पूरा वैलिड बना होना चाहिए जो 3 साल तक वैलिड अभी हो, इससे कम का नहीं। आवेदक ने इससे पहले इजराइल के लिए कभी टेस्ट प्रक्रिया में प्रतिभाग न किया हो, मतलब आपने कभी पहले फार्म न भरा हो इजराइल जाने के लिए, और आपका कोई भी रिश्तेदार या घर का आदमी इजराइल में नहीं होना चाहिए, और आवेदक इससे पहले कभी इजराइल गया भी ना हो, इतना चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल नए नए लोग को बुला रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। आवेदन प्रक्रिया देखते हैं कैसे होता है आवेदन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको जॉब सीकर पे जाके पंजीकरण करना होगा, और इसमें क्या है, टोटल इसमें बता रहा है कि इजराइल में जितनी भर्तियां हैं उसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। कोई अगर एजेंट मिल रहा है आपसे ऑफलाइन कर रहा है तो उसकी बात पे भरोसा मत करिए, वो फंसा सकता है आपको। टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है इजराइल में। इसको आपको सबसे पहले बता रहा है रोजगार संगम पोर्टल, इस पर आपको पंजीकरण करना जरूरी है। आप कैसे पंजीकरण करेंगे, इसका लिंक जो ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में या नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। वैसे फॉर्म बहुत जानकार आदमी से भरवाइए या अच्छे दुकान से भराइए जहाँ से जिसको जानकारी हो, तभी फॉर्म भरवाइए, ऐसे नहीं भरिए। पंजीकरण के बाद आवेदकों को अपने प्रोफाइल में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। वो तो आप भरेंगे तो सब कुछ आपसे पूछेगा, आपका नाम, पता, घर, शैक्षिक योग्यता, हर एक चीज़ पूछेगा फॉर्म भरेंगे तो, उसमें सब कुछ भरवा देगा। उसके बाद से आपका दस्तावेज जो भी हो अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो भी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, सब कुछ आपसे अपलोड करवाएगा जब फॉर्म भरने जाएंगे तो। इसके बाद से दस्तावेज अपलोड होने के बाद, प्रोफाइल पूरा होने के बाद से आवेदक को अपने संबंधित ट्रेड या श्रेणी में नौकरी के लिए आवेदन करना है। अगर मान लीजिए आप प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टरिंग सेलेक्ट करिएगा, टाइल्स का काम करते हैं तो टाइल्स सेलेक्ट करिएगा, जो भी काम करते हैं उसी का श्रेणी मतलब सेलेक्ट करना है, दूसरा चीज़ नहीं। और उसका अनुभव आपके पास, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए उसके लिए। तीसरा चरण इसका क्या है, अंग्रेजी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप यहाँ पे सब जमा करेंगे जैसे करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का सेवा योजन विभाग है, सबसे पहले वो जांचेगा आपका दस्तावेज कि कोई की फर्जी तो नहीं है ना, गलत तो नहीं है ना। वो जांचने के बाद से क्या करेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको अंग्रेजी भाषा प्री स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही हुआ तो अंग्रेजी भाषा के प्री स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो भी टेस्ट आपका जो देंगे उसमें से अगर आपका उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब आप अगले चयन के लिए पात्र होंगे, अगले चरण के लिए, नहीं तो नहीं होंगे। इसमें होता क्या है, अंग्रेजी में आपको नॉर्मल चीज़ पूछेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि डाले हैं कहीं पे कि टाइल्स के लिए डाले हैं, तो आपसे पूछेगा टाइल्स में जो औजार यूज होते हैं उसका नॉर्मल अंग्रेजी में नाम क्या है। आपका नाम पूछ सकता है, व्हाट इज योर नेम, विच प्लेस यू बिलोंग, ऐसे करके नॉर्मल नॉर्मल चीज़ पूछेगा अंग्रेजी में। अगर वो चीज़ आप जानते हैं या कर लेंगे तब जाके आप अगले चीज़ के लिए वेरीफाई होंगे। अब जब आप अंग्रेजी के प्री स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपके लिए आरपीएल प्रशिक्षण होगा। आप डोमेन प्री स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा जो लगभग 7 दिनों का होता है। इस ट्रेनिंग यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, 7 दिनों का ट्रेनिंग होता है। इसमें जाएंगे तो आपको यही सब सिखाएंगे जो आप ट्रेड डाले हैं ना, उस ट्रेड का ढांचा बताएंगे, इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे थोड़ा बहुत,
इसमें जो भी औजार लगते हैं उसका इंग्लिश में क्या नाम होता है ये सब मतलब बुलाएंगे। पहले जो गए हैं पहले चरण में इतना सब नहीं होता था, तो वो लोग इतना पूछा भी नहीं गया, मतलब उन लोगों से नॉर्मल भेज दिया गया है उन लोगों को। लेकिन अभी जो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया है ये सब चीज़ जानकारी। 7 दिन का ट्रेनिंग लेंगे आप। फिर इजराइल की जो टीम रहती है, जो इजराइल से आई रहती है यहाँ पे, जो भर्ती करने के लिए यहाँ पे आई है, वो आवेदकों का चयन करेगी अगले चरण के लिए। जो भी मान लीजिए 1000 आवेदक हैं, आवेदक 1000 हैं, सब लोग पास करके निकल गए हैं, तो आगे कितने लोग जाएंगे इसके लिए इजराइल की जो टीम रहेगी वो चयन करेगी। फिर से इसके बाद से क्या होगा, आपका प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव होगा। ये इंग्लिश का जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, फिर आपको ट्रेनिंग दे दिया गया 7 दिनों का। उसके बाद से आपको प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसमें ये बता रहा है कि एक दिन में 650 आवेदक मतलब इसके लिए टेस्ट ड्राइव में भाग ले सकते हैं। ये भी एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, जैसे विदेश जाने से पहले इंटरव्यू होता है ना, उसी प्रकार से ये इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू आपको सामने, ये इजराइल की जो टीम है सामने भी ले सकती है, या वीडियो कॉलिंग पे भी इजराइल से भी डायरेक्ट लिया जा सकता है। आप इसमें जाएंगे तो आपको मतलब बहुत हैवी नहीं है, बस पढ़ने में इतना हैवी लग रहा है, लेकिन जाएंगे तो बहुत आराम से इसको पास कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं तो। इसके बाद रैंडम चयन बता रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि भर्ती है 500 की और लोग पहुंच गए हैं 1500 पास हो चुके हैं, तो उनका चयन किस किया जाएगा, तो रैंडम चयन कर दिया जाएगा, किसी का भी नाम उठा उठा के कर दिया जाएगा। या लॉटरी प्रक्रिया जो होती है, उन लोगों का कोई प्रक्रिया होगा, लॉटरी प्रक्रिया, जिसमें बाई लॉक से नाम आपका आ सकता है, पर्ची डाला जाएगा, निकाला जाएगा, जिसका जिसका नाम रहेगा उतना ही लोग जाएगा। ऐसे करके मतलब ये बता रहा है कि निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। ये नहीं कोई पैसा दे दिया कुछ कर दिया तो उसका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है सब कुछ, अगर यहाँ तक पास हो जाते हैं तब आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट इंग्लिश भाषा में मांगता है। मेडिकल रिपोर्ट आपको वहीं से, जहाँ मेन जो आप देंगे इंटरव्यू ना, अगर वहाँ पास हो जाते हैं तो वहीं से मेडिकल आपका भी बन जाएगा। मेडिकल के बाद से एक सेल्फ डिक्लेरेशन से स्व घोषणा पत्र होता है, इसमें लिखे रहेंगे कि ये सब कुछ जानकारी दी गई है, सही सही दी गई है। उसके बाद से स्वास्थ्य की घोषणा आप स्वयं करेंगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, हर चीज़ आपका फिट है। पासपोर्ट जो होता है उसका कॉपी रहेगा, और वीज़ा रिक्वेस्ट फार्म एक भरवाया जाएगा, वो भरना पड़ेगा। भरने के बाद से वीज़ा प्रक्रिया अगर भर दे रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा कंपनी। कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा कि आप 2 साल के लिए जा रहे हैं कि 3 साल के लिए जा रहे हैं। जितना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपको मंजूर होगा तभी जाइएगा। आप मान लीजिए 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है, आपको पसंद है, तो आप 2 साल का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, और फ्लाइट टिकट अपना लगाएंगे। इसके बाद से आपका वीज़ा स्वीकृत होने के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे अगर वीज़ा फिर और होता है, आपका हो जाता है, तो इसके लिए आपको तुरंत बताया जाएगा और उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद से अगर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आप फेल हैं या पास हैं, ये आपको एसएमएस और ईमेल दोनों के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। एक चीज़ और दिखा रहा है, कोई वॉकिंग नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन जाएंगे 7 को आपको बुलाया गया है, आप पहुंच गए 8 को पहुंचे तो आपका इंटरव्यू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रत्येक चरण के लिए दिनांक, समय और स्थान की जानकारी दे दी जाएगी कि इस डेट को आना है, इस समय पे आना है और इस जगह पे आना है, उस जगह पे आपको पहुंच जाना है, चाहे जैसे आप पहुंचे। तो आशा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। सर, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो जानकार हो वही भरे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे पहले पंजीकरण करना पड़ेगा आपको। देखिए दिखा रहा है ना, यहाँ पे अपने राज्य डालेंगे, जो भी राज्य आपका है। उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश डालेंगे, अपना ज़िला डालेंगे, या हर एक चीज़ मतलब डाल देंगे, अपना रजिस्टर करेंगे, फिर यहाँ से साइनिंग करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप फॉर्म मत भरिए, आप कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे भरा जाता है फार्म। नहीं तो किसी जानकार दुकानदार से भरवाइए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, फॉर्म गलत नहीं भरना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।